प्रेगनेंसी किसी भी औरत के लिए बहुत ही खुश करने वाला एहसास होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक आप बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं, क्योंकि जब तक आपका होने वाला बच्चा पेट में होता है तब तक आप जानना चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा आपके पेट में पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक कैसे विकसित हो रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक वो आपके पेट में क्या कर सकता है। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक पेट में पल रहे बच्चे का सफ़र कैसा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पहले महीने में शुरुआत में पता ही नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, लेकिन आपके यूट्रस में ये प्रोसेस आपके आखिरी पीरियड के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। चाहे आपकी प्रेगनेंसी 40 वीक लंबी हो, प्रेग्नेंट होने का सबसे अच्छा समय ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड से 1 से 2 दिन पहले रिलेशन बनाती हैं, तो इस समय में आपकी ओवरीज में अंडों के फर्टिलाइज होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जब आपको 28 दिन के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आप प्रेगनेंसी का टेस्ट कर सकती हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कमजोरी, थका हुआ और मूडी होने के साथ साथ ब्रेस्ट में दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपका भ्रूण केवल एक अनाज के आकार का होता है और इस समय आपके होने वाले बच्चे का दिल ब्लड को पंपिंग करना शुरू कर देता है। साथ ही आपके होने वाले बच्चे के ज़्यादातर अंग विकसित होना शुरू हो जाते हैं। हाथों और पैर की उंगलियां भी दिखने लगती हैं। साथ ही अब आप प्रेगनेंसी फील करना स्टार्ट कर देती हैं। इस समय आप प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से फील कर सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं। साथ ही इस समय औरतों को सबसे ज़्यादा घबराहट भी होती है, क्योंकि इस समय मिसकैरेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको इस टाइम अपनी दुगनी केयर करनी चाहिए। इसके बाद प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके भ्रूण का आकार डबल हो जाता है, लेकिन अब तक भी वो एक आधे इंच से कम है। साथ ही इस समय आपके हार्मोन में ग्रोथ होने के कारण आपको सुबह होने वाली समस्या ज़्यादा होने लगती है और ऐसे में कई औरतों को तो पूरा दिन ही कमजोरी का एहसास होता है। इसलिए इस समय पर आप अपने डॉक्टर के पास बच्चे के दिल की धड़कन को सुन सकते हैं और ऐसा अल्ट्रासाउंड के जरिए होता है। और इस समय पर अब आपके मिसकैरेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। साथ ही इस समय आपके डॉक्टर आपको बेबी के जन्म के लिए एक डेट भी दे देते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी के चौथे महीने में होने वाले बच्चे का थोड़ा और विकास होता है, जिसके कारण आपके यूट्रस का साइज भी बढ़ने लगता है और इस समय पर आपका भ्रूण 1 इंच लंबा हो जाता है। साथ ही आपका अपने होने वाले बेबी से इमोशनल लगाव होना शुरू हो जाता है और इस महीने में आपकी जीभ का स्वाद बढ़ जाता है। इस समय कई प्रेग्नेंट औरतों का बर्गर तो कई औरतों का चॉकलेट खाने का दिल करता है, जो कि बिल्कुल सच है। और इस समय आपके भ्रूण के लगभग सभी अंग काम करना शुरू कर देते हैं। साथ ही आपके होने वाले शिशु का प्राइवेट पार्ट भी मेल या फीमेल रूप लेना शुरू कर देता है। इस समय आपके यूरिनरी ब्लैडर पर आपके बढ़ते हुए यूट्रस के प्रेशर के कारण आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट करना जाना पड़ सकता है, लेकिन इसे ज़्यादा देर के लिए रोकना नहीं चाहिए और यूरिन को समय समय पर जरूर पास करते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में इस समय तक आते आते आपकी नींद कम होने लगती है और आप अलग अलग बातों के बारे में सोचने लगती हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे के माता पिता बनने के बाद उसे अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं। और इस समय में आपके यूट्रस का आकार और भी तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन अब आपकी मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है, आप बेहतर फील करने लगते हैं। अब आप अपने पति के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकती हैं। अगर आप चाहें तो उनके साथ रिलेशन भी बना सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रेगनेंसी में पहले से किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में पहले से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अब लगभग आपका आधा समय आपकी प्रेगनेंसी का बीत चुका है और आपका यूट्रस अब नाभि तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में आपको ऐसा कई बार फील होता है कि आपके पेट में शिशु आपको लात मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में होने वाले बेबी का वजन लगभग 700 से 800 ग्राम तक का हो जाता है। साथ ही इस समय कई औरतों को कब्ज और बवासीर की परेशानी हो जाती है। अगर आपको नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है और इस समय पर आपकी डॉक्टर आपको किसी भी तरह की दूर की यात्रा के लिए मना कर देती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको नुकसान पहुंचा देती है, बल्कि ऐसा वो इसलिए करती हैं कि अगर आपको जिस समय भी लेबर पेन हो तो आपको उनके पास होना चाहिए। साथ ही अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे ज़्यादा है और आपके घर में कोई शुगर, मोटापे या किसी बीमारी से परेशान है, तो आपको भी वो परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाती हैं
और इसके कोई लक्षण भी आपको दिखाई नहीं देते। और अगर आपकी उम्र 35 या उससे ज़्यादा है तो आपको इस समय हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी परेशानियां होने के चांसेस होते हैं। साथ ही इस समय पर आपको प्री एक्लेम्पसिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में भी ये ठीक नहीं होता, इसलिए आपको अभी इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी का 7वां महीना आने तक आपको घबराहट और पैरों में ऐंठन जैसी प्रॉब्लम फील होने लगती है और ज़्यादातर ये परेशानी का एहसास आपको तब होता है जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं। इस समय आपको अपने होने वाले शिशु के लिए क्या क्या करना है, इसकी लिस्ट लंबी होती जाती है। साथ ही इस समय अब आपका होने वाला बेबी लंबे समय के लिए घर में सोने लगता है। साथ ही वो अपनी आंखों को बंद करना और खोलना शुरू कर देता है। इस समय आपका होने वाला बेबी घर में अधिक देर तक मूवमेंट करता है और साथ ही उसका वजन भी तेजी से बढ़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्थी डाइट लें, क्योंकि अब आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही की शुरुआत हो चुकी है और इस समय आपके पेट का आकार भी बढ़ चुका होता है। साथ ही शिशु का आकार भी बढ़ जाता है। ऐसे में आपके पेट में आप कसाव फील करेंगी और आपको अपने पेट में होने वाले बेबी की हलचल भी फील होने लगेगी। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके पेट का आकार बास्केटबॉल की तरह हो जाता है और होने वाला बेबी भी अपने पैरों से लाते मारने लगता है। और इस समय आपका होने वाला बेबी लाइट और साउंड को फील करने लगता है और अचानक लाइट या तेज रोशनी से उसे घबराहट होने लगती है, जिससे आपको घर में होने वाली उसकी मूवमेंट का एहसास भी जल्दी जल्दी होने लगता है। ऐसे में अब आप अपने आप को तेजी से बहुत थका हुआ फील करने लगती हैं, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ यूट्रस आपके डायफ्राम के साथ टकराने लगता है और अब आपका बच्चा आपके पेल्विक में आ जाता है। इसकी वजह से होने वाले बेबी की मूवमेंट घर में कम होने लगती है। लेकिन अगर काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे की कोई मूवमेंट ना हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए गलत हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं तो प्रेगनेंसी में आपका ग्लो बना रहता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अब डिलीवरी का समय पास आ जाता है। इस महीने में शिशु के आने का इंतज़ार और बढ़ जाता है और उसके आने के लिए तैयारियां घर में शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बेबी का बेड, उसकी ज़रूरत के कपड़े, उसकी स्किन की सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट्स और डायपर। और इस समय पर औरतों के प्राइवेट पार्ट में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया फैलने का खतरा रहता है, जो अगर आपके यूट्रस तक पहुंच जाए तो इससे होने वाले बेबी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे टाइम पर औरतों को अपनी अच्छे से केयर करनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी का समय पास आ रहा है तो आपका होने वाला बेबी भी आपके पेल्विक के काफ़ी पास आ जाता है। ऐसे में आपको यूरिन से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको पहले से ज़्यादा परेशानी होने लगती है। कई औरतें नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो वो अपने शरीर पर जोर डालने लगती है, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा है और साथ ही 3 में से किसी एक औरत के सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस होते ही हैं। इसलिए ऐसे में आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या करें, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।